गाजियाबाद केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना स्थल हिंडन में 28 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन की तीसरी वर्षगांठ पर प्रेस वार्ता का आयोजन केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा संभाग के उपायुक्त के कुशल मार्गदर्शन एवं प्राचार्य श्रीमती शोभा शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से डीएवी स्कूल प्राचार्य मनोज ठाकुर, शिक्षाधिकारी शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश श्रीमती रुचि त्यागी मौजूद रहीं। प्रेस वार्ता में सभी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपने अपने विचार रखे। छात्रों ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से मिलने वाले लाभों को बताया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने मिलकर वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के सभी शिक्षकों का विशेष सहयोग रहा। शिक्षा नीति में कुछ बदलावों के ऊपर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं और शिक्षा नीति में कुछ बदलाव हुए हैं और वो है स्किल्स, प्रोसेस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सोसाइटी, एप्लीकेबिलिटी टू डे लाइफ और टॉय बेस्ड लर्निंग। आज मैं अर्नब भारद्वाज इन्हीं बदलावों के बारे में चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। स्टेबिलिटी अर्थात जवाबदेही। नई शिक्षा नीति के अनुसार बच्चों को उचित शिक्षा मिले एवं शैक्षिक परिणामों में आवश्यक सुधार हो, इसके लिए जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। निष्कर्ष रूप में यही 5 स्तंभ इस शिक्षा नीति को प्रभावी, उपयोगी एवं सार्थक बनाते हैं। धन्यवाद। और बेटा आप पीछे थोड़ा सा दबा पानी का वो इसको इतना करके दूसरे पाइप अभी सर लोग पानी मैं मनोज कुमार ठाकुर डीएवी पब्लिक स्कूल साहिबाबाद का प्रिंसिपल हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का तृतीय वर्षगांठ मनाया जा रहा है और मैं यहाँ आके देख के बहुत खुश हूँ। हम लोग भी अपने विद्यालय में कर रहे हैं और यहाँ भी केंद्रीय विद्यालय में कई सारे प्लान्स जो मैडम ने बताया है, इससे लगता है कि इस नीति को हम लोग अक्षरशः पालन कर रहे हैं और उसे बच्चों के बीच में लेके आए। जी। हाँ। इस नीति के फायदे क्या क्या हैं, कुछ बताइए। इस नीति का फ़ायदा सबसे पहले जो बच्चे केवल याद करते थे, अब याद नहीं, उसे सीखना है और अपने व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में उसका प्रयोग करना है। मैं रुचि त्यागी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। जी, विभाग क्या कर रहा है नई शिक्षा नीति के बारे में? विभाग एनईपी के लिए हमारे यहाँ बहुत सारी स्कीम्स स्टार्ट हुई हैं, जैसे निपुण प्रेरणा जो हमारा निपुण मिशन है, उसके अंतर्गत बच्चे के लिए जो न्यूमरेसी और लैंग्वेज पार्ट है उसमें पढ़ाने के लिए, बच्चों को प्रोफिशिएंट बनाने के लिए रीड अलोंग ऐप का यूज़ किया जा रहा है। मैथमेटिक्स किट्स प्रोवाइड की गई हैं। टीएलएम का प्रयोग किया जा रहा है। आपका रीडिंग लर्निंग बाय डूइंग का एक एक्टिविटी बच्चों के उसमें स्टार्ट किया गया है, जिसमें एक पीरियड लर्निंग बाय डूइंग का ही होगा। तो इस तरीके से बहुत सारी स्कीम्स हमारी इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। दीक्षा ऐप का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है। टीचर्स उससे ट्रेनिंग ले रहे हैं, बच्चे उसको खोल कर देख सकते हैं। आईआईटी कानपुर से भी लिंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, जिसमें शाम को एक पीरियड चलता है जिसमें बच्चे वहाँ से सीखते हैं और जो आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है उसका एक अनुभव करते हैं। बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के साथ साथ अपना जो आपकी नींव है उसको मजबूत करें, रीडिंग भी करें और पढ़ाई के साथ साथ जो अनुभव है उसका होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं शोभा शर्मा, प्राचार्य केवी नंबर 1 AFS हिंडन।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे एक फ्यूचरिस्टिक नीति है, एक नीति जिसमें हम बच्चों को बहुत सक्षम और ज़िंदगी में अपना प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने का ट्रेनिंग मिलता है। बच्चे सीखते हैं कि हम अपनी परेशानियों से कैसे जूझें, कैसे उभर करके आएँ। केंद्रीय विद्यालय ने और क्या क्या कदम उठाए हैं? केंद्रीय विद्यालय ने तो कमिटेड है एनईपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर आप बात करें एडमिशन से लेकर हम स्टार्ट करें तो हमने अपना बच्चों का ईयर 6+ कर दिया है, जो कि एनईपी का एक पॉइंट है कि भाई बच्चा 6 साल का आना चाहिए क्लास 1 में। बाल वाटिका भी शुरू कर दी गई है और हमारे स्कूल में ये प्रोसेस है कि नेक्स्ट सेशन तक हम शुरू कर दें अपनी बाल वाटिका। और उसके बाद बच्चों को ATL लैब, हमारा स्कूल सेलेक्ट हुआ है पीएम श्री स्कूल में, तो उस सब की तैयारियां चल रही हैं ताकि बच्चों को वोकेशनल स्किल भी दिया जा सके और वो ज़िंदगी में एक वोकेशन सीख करके अगर वो आगे ले जाना चाहें तो उसके लिए वो सक्षम हो। नमस्कार, मेरा नाम ऋषिका सील है और मैं 12वीं द की छात्र हूँ। एनईपी के 3rd एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने स्कूल में। मैं अपनी एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताना चाहूँगी आप लोगों को। जैसे कि हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो हमें क्लास में काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया गया ताकि हम उसे अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकें। जैसे कि हमें बैंक अकाउंट खोलना कैसे खोलते हैं उसे बताया गया है और हमें एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी नॉलेज दी गई है। लास्ट ईयर मैंने अरुणाचल प्रदेश पे एक एग्जीबिशन को होस्ट किया था, उसमें मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज मिली कि एंटरप्रेन्योरशिप में हम क्या करते हैं, वो हमारे देश के लिए कितनी मेहनत करते हैं और उससे हमारे देश में क्या क्या फ़ायदे हैं, जिस वजह से मैंने उसे अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज में अप्लाई करना सीखा। और आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने हिसाब से कुछ करूँ ताकि मैं देश में उसे कंट्रीब्यूट कर सकूँ। धन्यवाद। मेरा नाम खुशी सिंघल है और मैं कक्षा 12वीं डा की छात्रा हूँ। मैं अपने विचार कुछ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसे कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इसमें बढ़िया चीज़ ये हुई है कि हमारे पर अब कुछ इतना बर्डन नहीं रहा है। मतलब हम किसी सब्जेक्ट को लेके हम जुड़े हुए नहीं हैं। हम अगर कॉमर्स के बच्चे हैं तो हम साइंस के भी कुछ सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, आर्ट्स के भी कुछ सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। अगर साइंस के बच्चे हैं तो वो कॉमर्स और आर्ट्स के ही पढ़ सकते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ इसमें मुझे ये लगी कि अब ये सत्र में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब जैसे पहले नर्सरी से लेकर पहले 5th तक होता था, मतलब दूसरी कक्षा तक होता था और तीसरे से लेकर 10वीं तक एक अलग सत्र चलता था। पर अब सत्र में इसे बांटा गया है, जैसे कि 5+3+3+4 ऐसे करके। जैसे नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा तक एक सत्र होता है, फिर तीसरी से 5वीं तक एक सत्र होता है, फिर 6ठी से 8वीं तक एक सत्र होता है और फिर 9वीं से 12वीं तक एक सत्र होता है। ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरा कि हमें बहुत ही नई नई चीज़ें हमें बताई जा रही हैं, जैसे कि हम अपनी चीज़ों को कैसे और नई तरीके से सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें सिखाया जा रहा है हम उसमें ही सीखें, हम आगे की चीज़ों को भी सीख सकते हैं, अपने फ्यूचर जो हमें फ्यूचर में काम आएंगी, ना कि सिर्फ अभी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि सिंह है। मैं कक्षा 12वीं ब की छात्रा हूँ। जैसा कि हम 12वीं कक्षा में हैं तो हमें उच्च स्तरीय शिक्षा के बारे में भी बताया गया है। जैसे कि पहले जो BA होता है वो 3 वर्ष का हुआ करता था, अब उसे 4 वर्ष का कर दिया गया है और हर एक वर्ष के बाद सबके लिए एक अलग अलग सर्टिफिकेट दिया जाता है। जैसे कि मैं एक शिक्षिका बनना चाहती हूँ तो हमें बताया गया है कि जो मुझे B.Ed के लिए 2 साल अलग से देने पड़ते थे अब वो नहीं देने पड़ेंगे। उस 4 साल के कोर्स में ही मेरा B.Ed और ग्रेजुएशन दोनों हो जाएगा। अगर मैं कॉलेज में पढ़ाना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे PhD करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उच्च शिक्षा पे भी इसमें हमें बहुत फ़ायदा हुआ है और विद्यार्थियों के लिए ये बहुत लाभकारी है। धन्यवाद। मेरा नाम ट्विंकल मलिक है और मैं कक्षा 11वीं E की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि किस तरह से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक आत्मनिर्भर भारत को बनाने में हमारी सहायता करेगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। इसी के साथ साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मानवीय और भारतीय शिक्षा को एक साथ जोड़कर इनका एक गठजोड़ तैयार करती है कि जो बच्चे हैं वो हर चीज़ के बारे में अवेयर हों, क्योंकि इसके अंतर्गत सिर्फ हमारे जो मार्क्स हैं उन पर नहीं ध्यान दिया जाएगा। मार्क्स के अलावा जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं उन पर भी फोकस किया जाएगा, ताकि हम लोग क्योंकि हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, तो जो बच्चे की एक्स्ट्रा लेवल्स हैं, जो बच्चा एक्स्ट्रा जिन चीज़ों में अच्छा है उन पर भी हम लोग फोकस कर सके। इसी के चलते एक आत्मनिर्भर भारत को बनाने में हमें सहायता मिलेगी। धन्यवाद।